पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इंदौर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नर्मदा खंड सेवा संस्था मगरोन जिला दमोह द्वारा प्रकाशित पुस्तक परिक्रमा कृपा सार का विमोचन 14 सितंबर 2025 रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। यह विमोचन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। प्रेस वार्ता में मंत्री पटेल ने जानकारी दी कि उन्होंने नर्मदा की 2 बार पैदल परिक्रमा की है। पहली परिक्रमा 1994 से 1996 के बीच परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबा श्री जी की सेवा में की थी, जबकि दूसरी परिक्रमा 2005 में पत्नी और सहयोगियों के संग पूर्ण की। वहीं उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में 30 वर्ष पूर्व पहली नर्मदा परिक्रमा के दौरान और जबलपुर में परम पूज्य गुरुदेव के चतुर्मास में लिखे गए उनके समसामयिक लेख संग्रहित है। पटेल ने कहा कि 30 वर्षों तक उन्होंने पुस्तक को छपने नहीं दिया, अब यह समाज के साथ साझा की जा रही। कार्यक्रम में संत महात्मा और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों की उपस्थिति रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, सबका मैं नर्मदा खंड सेवा संस्थान की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 14 तारीख को मेरी पुस्तक परिक्रमा कृपा सार, जो मैंने 30 वर्ष पहले जो मेरी पहली परिक्रमा थी उसके दौरान और उसके चतुर्मास के दौरान जो मैंने लिखा था, उस संग्रहण को पुस्तक का रूप 30 साल बाद मिला है। और मेरा सौभाग्य ये है और मां नर्मदा की कृपा है कि उसका विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सरसंघ चालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। जब मेरे मित्रों ने इस बात का फैसला किया, जब मैं 65 साल का होने वाला था, इसको छप जाने दें, और वो पुस्तक छपी और बाद में वो इस मुकाम तक पहुंची जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इंदौर का स्थान और तिथि मेरे द्वारा तय नहीं हुई, ये भी मां नर्मदा की कृपा है। जब मुझे पता चला कि 14 तारीख हिंदी दिवस है और मां अल्लाह की नगरी इंदौर में इसका विमोचन परम पूज्य सरसंघ चालक जी द्वारा होगा, तो जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था, लेकिन मैं भाग्यशाली मानता हूं। और पहली परिक्रमा के बाद जब मैंने दूसरी परिक्रमा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पटेल और अपने सहयोगियों के साथ 2005 में की थी, उस समय तक तो मैं अपने गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खींच गया था। 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूं कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। उसके भी कुछ अंश हैं जो आज को समय में कभी देखने को मिलेंगे उसके, क्योंकि कुछ मैंने भी आधे के आसपास मैंने खुद ने वीडियोग्राफी की है। वो हैंडी वो होते थे जो छोटी कैसेट वाले होते थे। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मैंने भी उसके कुछ अंश देखे तो मैं खुद भौचक था। एक बात जरूर मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, पहली परिक्रमा 30 साल पहले हुई थी। जो स्थान मैंने दर्शन किए थे आज वो नहीं है। शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश का मैंने दर्शन किया था, लेकिन वो अब सरदार सरोवर की समाधि में है। झाड़ी के बहुत से स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माने जाते हैं वो भी जलमग्न हुए। फिर 20 साल पहले जब हम परिक्रमा में निकले दूसरी बार, जो स्थान हमने देखे आज वो भी जलमग्न है। धारा जी का कुंड जहाँ पर शिव जी बनते थे वो भी अमरकंटक के उसमें समा गया। वहाँ पर काजल रानी का एक बहुत पवित्र स्थान था, वो विजुअल में कभी आपको देखने के लिए मिलेगा। संभवतः परसों शायद अगर वो डिस्प्ले होगा तो उस पर वंश होंगे।
पर 7 माता का स्थान था, वो भी जलमग्न हुआ है। 24 अवतार को विस्थापित किया गया। मतलब उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेक स्थान बता सकता हूँ जो तब के स्थान थे, जो 20 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है, कुछ 30 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो परिक्रमा का जो मूल तत्व है, जो तपस्वियों के स्थान थे, उनकी जगह पर या तो आश्रम हो गए हैं बड़े या मंदिर बन गए हैं। तो तब के स्थानों का लोगों को जानकारी भी नहीं है। आजकल तरीका भी बदला है, वाहनों से लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जहाँ पर माँ नर्मदा और परिक्रमावासी की सेवा और उसको सब कुछ मानने वाला जो संकल्प है, वो मेरे परिवार का और मेरे पथिक परिवार का, जो परम पूज्य श्री वावसी जी के पथिक है, उन सब का यही संकल्प है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस दौरान, तब मैं 35 साल का था, जो मैंने उस संदर्भ में लिखा होगा वो समाज के कुछ काम में आ सकेगा, ये विश्वास मैं जरूर प्रकट करता हूँ। तो माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे, क्योंकि जब मैंने लिखा था तब मेरी उम्र 35 साल थी, तो शायद उस वर्ग को कुछ दिशा देने का वो काम करेगी। दूसरा, मैंने पिछले वर्ष जब मैं राज्य सरकार में मंत्री बना था तो मुख्यमंत्री जी ने जलगंगा अभियान शुरू किया था। अगर नर्मदा परिक्रमावासी है तो उससे एक भी बार ऐसी गलती नहीं हो सकती जो नदी को, नर्मदा को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। एक बार भिक्षा लेकर अगर आपको जीवन जीना है तो मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 3 कमजोरियां मनुष्य की होती है: भय, लालच और अहंकार। तीनों परिक्रमा समाप्त कर देती है। अगर तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो पर्यावरण की रक्षा ही होगी, नदी की रक्षा होगी, ये तय है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।